मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इन दिनों हरियाणा विधानसभा में धुआंधार कैंपेन चला रहे हैं और उनका दावा है कि आपके बिना हरियाणा में अगली सरकार नहीं बनेगी। राज्य की सभी 90 सीटों पर आपने उम्मीदवार उतारे हैं। पहलवानों के प्रदर्शन से लेकर पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने और फिर कांग्रेस में शामिल होने पर रेसलर और बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त की प्रतिक्रिया आई है। योगेश्वर दत्त ने कहा कि राजनीति में जाना सबकी अपनी मर्जी है, लेकिन देश को सच्चाई पता चलनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने पर विनेश फोगाट को माफी मांगनी चाहिए कि उनसे गलती हुई, मेडल का नुकसान हुआ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इन दिनों हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस बीच उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में आपके बिना सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने रानिया में कहा कि एक मौका दे दो हरियाणा की सेवा का, यहाँ भी स्कूल अच्छे करेंगे, बिजली फ्री करेंगे। आप कहोगे कि सरकार में तो आ नहीं रहे, कैसे करोगे? मेरा जवाब है कि जो भी सरकार बन रही है हमारे बिना नहीं बन रही है, हम काम कराएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस जीत की कोशिश में जुटी है। एक ओर ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीटें जीतने पर चर्चा हो रही है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के नाम पर भी अटकलें जारी हैं। इस बीच कांग्रेस के सीनियर नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी बड़ा बयान दिया है। हरियाणा में मुख्यमंत्री पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता राव नरवीर सिंह ने कहा कि वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं है। 3 बार के कैबिनेट मंत्री सिंह ने कहा कि वो अपना वक्त गुरुग्राम के हालात सुधारने में लगाना चाहते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों का प्रचार प्रसार तेजी से जारी है। पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हैं। इस बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इंद्री में पार्टी कैंडिडेट के समर्थन में प्रचार के दौरान बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हरियाणा में इतिहास रचने जा रही है। दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने और हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर जब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने जो खेल खेला, उसी समय हमें समझ आ गया था कि ये सब कांग्रेस का कराया हुआ है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस महासचिव और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा की पार्टी से नाराजगी के साथ ही बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। अब इस पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिक्रिया आई है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उन्होंने जवाब दे दिया है। अफवाहों के पीछे का कारण बीजेपी आईटी सेल है। बीजेपी आईटी सेल ये नहीं बताता कि भाजपा ने क्या किया है। वे हमेशा कांग्रेस को निशाना बनाते हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने पार्टी महासचिव और सांसद कुमारी शैलजा की नाराजगी पर बड़ा बयान दिया। उदय भान ने कुमारी शैलजा के हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार से दूर रहने पर कहा कि कोई भी परेशानी नहीं है, वो अपना काम कर रही हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल के नेता पूरी ताकत के साथ चुनावी अभियान में जुटे हैं। इस सिलसिले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सिरसा जिले के डबवाली में एक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वे जेल में उन्हें तोड़कर राजग में शामिल करना चाहते थे।